Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पर आज हम स्वॉर्ड गार्ड एनिमे के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसका नाम है साइकिक स्क्वाड। ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की एनिमे है, तो आप इसे जरूर से चेकआउट करिएगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं, जो इचिजो रहता है वो गाय के ऊपर अटैक करता है एंड वो बोलता है कि सच में तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पावर है ये सच में बहुत स्ट्रांग है। एंड तभी वहाँ पे बड़ो चचा आ जाते हैं एंड वो इचिजो से बोलते हैं कि तुम गाय को हाथ मत लगाओ। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो पावर है ना, तुम ही हो ना सैया इचिजो। तो उसके बाद इचिजो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है। तो उसके बाद बड़ो चाचा बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम कर चुका हूँ, तुम्हारे एसोसिएशन के साथ, एंड मैं तुम्हें बहुत हद तक जानता भी हूँ। तो उसके बाद इचिजो बोलता है कि वेल, मुझे यहाँ पे गाय को लेने के लिए बुलाया गया था, तो मैं गाय को लेने के लिए आया हूँ। तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक दूसरा आदमी आ जाता है एंड वो बोलता है कि एक ब्यूशामा को एक दूसरा ब्यूशामा नहीं मार सकता, ये पाप होता है, एक इंसान ही ब्यूशामा को मार सकता है। तो उसके बाद ये आदमी बोलता है इचिजो से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ब्यूशामा वाले बच्चे को छूने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर इसके बाद इस बच्चे को भी। तो उसके बाद इचिजो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पावर का अंदाज भी नहीं है। इचिजो थोड़ा सा घमंडी टाइप का है। तो उसके बाद वो आदमी बोलता है कि वेल, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कायका बोलती है इस बुढ़ाऊ चाचा से कि प्लीज इस फाइट को रुकवा दीजिए, लेकिन बुढ़ाऊ चाचा बोलते हैं वेल, देखो क्या होता है, कौन मरेगा कौन जीतेगा। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे कम मत समझना, मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और बुढ़ाऊ चाचा बोलते हैं कि यार लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। तो कायका बोलती है कि प्लीज इसे रोक दीजिए, लेकिन बुढ़ाऊ चाचा उसे जीप दिखाते हैं। गेस व्हाट, फाइट स्टार्ट हो जाती है इचिजो एंड उस आदमी के बीच में, जहाँ पे देखते हैं कि वो आदमी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ इचिजो के ऊपर अटैक करता है। इचिजो अपनी कोई भी पावर को यूज नहीं कर रहा था बेसिकली, एंड इचिजो बोलता है चलो अब तुम्हें खत्म ही कर देते हैं, तुमने स्टार्ट कर ही दिया है। तो तभी देखते हैं कि यार गाय धीरे से, मतलब कि गाय के अंदर से वो जो डार्क पावर रहती है वो उस आदमी को अट्रैक्ट कर लेती है एंड वो बोलता है कि वेल, तुम सामने से हटो लड़की। एंड वो गाय के पास चला जाता है एंड तभी देखते हैं कि गाय को पकड़ लेता है एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे अंदर तो डार्क पावर लग रही है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन तभी देखते हैं कि गाय का ब्यूशामा कहाँ से आता है एंड वो इस आदमी को एक बार में ही मार डालता है एंड वो आदमी दूर जाके फेंका जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो ब्यूशामा मतलब गाय को प्रोटेक्ट भी करता है एंड वो गाय के शैडो में छुपा रहता है। एंड बेसिकली गाय को अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी बच्चा है। लेकिन देखते हैं कि जो गाय है वो जब मतलब कि अपने ब्यूशामा को देखता है तो उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है, मतलब कि उसे मतलब धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आने लगती है। एंड उसके बाद वो अपने ब्यूशामा को देखने के बाद वो फिर से अपने आप का कंट्रोल खो देता है एंड वो उस ब्यूशामा के ऊपर अटैक कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि गाय के हाथ वो तलवार की तरह कन्वर्ट हो जाती है एंड उसके बाद गाय उस ब्यूशामा को बीच से चीर देता है। लेकिन इचिजो बोलता है कि ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये ब्यूशामा बहुत स्ट्रांग है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये ब्यूशामा गाय के शैडो में छुप रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जब गाय उसे आधा काटता है तो ब्यूशामा अपने आप को फिर से रिकवर कर लेता है, लेकिन वो भाग जाता है। इचिजो बोलता है कि यार ये तो बहुत सीरियस होते जा रहा है। तो उसके बाद जो इचिजो रहता है बोलता है कि वेल, मुझे इस बच्चे को ख़त्म करना होगा, वरना ये ब्यूशामा बन के सबको मार डालेगा। लेकिन बुढ़ाऊ चाचा बोलते हैं कि वेल मुझे अब कुछ करना ही होगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इचिजो है वो पूरी तरह से सीरियस हो चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो इचिजो है वो गाय के ऊपर अटैक करता है एंड गाय उसके पावर को झेल नहीं पाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो गाय रहता है वो धीरे से होश में आता है, लेकिन अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी लग रही कि मेमोरी वापस आ चुकी है, लेकिन अभी गाय को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है जब वो बच्चे वाले मूड में आ गया था। तो उसके बाद इचिजो बोलता है वेल, तुम फाइनली जग गए हो, लेकिन अब तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन सही टाइम पे बुढ़ऊ चाचा आते हैं एंड वो बुढ़ऊ चाचा जो करते हैं वो मैं बता नहीं सकता हूँ, गे पंती। एंड वो इचिजो के कान को लिक करते हैं बेसिकली। एंड उसके बाद कायका एंड गाय वहाँ से भाग जाते हैं, इतना टाइम मिल चुका रहता है। एंड भाई बुढ़ऊ चाचा तो मतलब लिटरली क्या बोले भाई, बोलते हैं कि तुम मुझे बहुत हैंडसम लगे। तो उसके बाद ये जीजू बोलते हैं कि ये बुढ़ऊ, हमारी एज बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो ना, अगली बार मैं तुझे काट दूंगा, साले इतना बुढ़ा सा है तू और मेरे ऊपर लड़के हुए, मतलब छी 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 छी। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो के घर पे वही बुढ़ऊ चाचा एंड इचिजो को चले जाते हैं
तो मिस्टर ओगाटो बताते हैं कि गाय की मॉम ने जब सुसाइड किया था तो जब गाय ने अपनी पहली सांस लिए था तो उसके हाथ में वो तलवार मौजूद थी। तो इसका मतलब यही है कि वो तलवार उसे अब प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि एक तरह से जो उसकी तलवार है वही उसका माँ है, ऐसा गाय को भी मानना है। एंड उसके बाद देखते हैं कि गाय एंड कायाका एक गुफा के अंदर आए रहते हैं और उसके बाद जो कायाका रहती है बोलती है कि हम यहाँ पे आया करते थे, जब हम लोग छोटे होते थे तो हम यहीं पे खेलते थे छुपन छुपाई। तो उसके बाद गाय बोलता है कि वेल मुझे यहाँ छोड़ दो। एंड उसके बाद गाय बताता है कि वेल मुझे सब कुछ याद आ गया है। एंड उसके बाद गाय ये बोलता है कि मैं हमेशा से डार्कनेस से भागते आया हूँ। ये डार्कनेस मुझे छोटे से ही जब मैं बच्चा था तभी से मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एंड उसके बाद गाय बोलता है कि वो डार्कनेस मुझे अपने अंदर स्वॉलो करना चाहता था और उससे मेरी बॉडी से सिर्फ मतलब था। वो मेरे बॉडी को कंट्रोल करना चाहता था जिससे वो डिस्ट्रक्शन कर सके। और उसके बाद गाय बोलता है कि मैं अपने इस पावर को कंट्रोल करूंगा और इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। गाय का ऐसा मानना रहता है। एंड उसके बाद गाय बोलता है कि जब मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा तो मैं एक न्यू वर्ल्ड बनाऊंगा। एंड उसके बाद गाय एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है, लेकिन जो कायाका है वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पे अभी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा सुंदरता भी है। तो उसके बाद गाय बोलता है कि वेल मैं उस दुनिया के लिए हूँ ही नहीं। तो उसके बाद गाय बोलता है कि वेल मुझे छोड़ दो, मुझे अब सोना है। तो उसके बाद जो हमारी कायाका रहती है वो कुछ नहीं करती है, वो थोड़ा सा परेशान रहती है गाय के लिए, और जो गाय है वो सोने चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीन चेंज होता है जहाँ पर मिस्टर ओगाटो, बुढ़ो चचा एंड इचिजो को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि लगता है मुझे अब सच में स्टोरी बतानी पड़ेगी शेड्यू के बारे में। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मुझे इतना क्लियरली तो नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो बताते हैं कि जो सेर्यू है ये बहुत ही प्राचीन टाइम पे आया था, जहाँ पर एक ड्रैगन के दांत को सील किया गया था एक डब्बे के अंदर और उसे एक अच्छी जगह पे रखा गया था। पर वहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलकर उसे चोरी कर लिया था। एंड उसके बाद उसके हस्बैंड ने उसे खोल दिया एंड उसमें से जो लाइटनिंग निकली थी उसमें अंदर से एक ड्रैगन निकला। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि वो जो ड्रैगन था वो उसके वाइफ के पेट के अंदर चला जाता है, मतलब कि मुंह से अंदर चला जाता है। एंड उस वाइफ को वो तुरंत प्रेग्नेंट कर देता है, जिससे वो वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है। एंड उसके बाद मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि वो जो बच्चा रहता है उसके शरीर पे सींग भी रहती है एंड वो आधा ड्रैगन जैसा भी दिखता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो उसे पानी में बहवा देते हैं एंड वो दोनों मर जाते हैं, उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उसे एक मतलब कि इंसान पाल लेता है जो कि तलवार बनाने का काम करता है, उसकी एक बेटी भी रहती है। तो वो जो लड़का रहता है, मतलब कि ये मिस्टीरियस सा जो लड़का रहता है, ये अपने काम को बहुत ही सीरियसली करता है एंड धीरे धीरे उसकी बेटी एंड इस लड़के के बीच में प्यार हो जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जब वो मर जाता है, मतलब कि जिसने उसे पाला था, तो उसके बाद ये दोनों मिलके अपने परिवार को बना लेते हैं। एंड उसके बाद वो जो मिस्टीरियस सा ड्रैगन वाला आदमी रहता है वो काफ़ी मेहनत करता है एंड वो दिल का बहुत ही अच्छा रहता है, बट वो लोगों के सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं दिखा सकता, इसलिए वो मास्क पहन के जाता है। लेकिन एक दिन उसे बुलाया जाता है एंड उससे कहा जाता है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी तलवार को बनाना है। तो उसके बाद वो उस तलवार को बना देता है, लेकिन जब वो उसे देने जाता है तो लोग उससे कहते हैं कि तुम अपने फेस को दिखाओ। तो वो जब अपने फेस को दिखाता है तो लोग उसे बोलते हैं कि ये तो डीमन है, एक डीमन हमारे लिए राक्षस नहीं बना सकता। एंड लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे परिवार को भी मार डालेंगे। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे से बात करने की, हमारे लिए ये सब करने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कि यार वो उसके फैमिली को मार डालते हैं एंड जो अपना मतलब कि मिस्टीरियस ड्रैगन वाला आदमी है ये बहुत रोता है। एंड जब भी उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये शायद इमॉर्टल रहता है एंड इसे कोई भी मार नहीं पाते हैं। ये एट द एंड उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जब मिस्टीरियस ड्रैगन वाला आदमी जब अपने घर जाता है तो उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है जो कि अब नहीं रहे। तो उसके बाद वो काफ़ी रोता है एंड उसके बाद वो बोलता है कि शायद प्रकृति ने मुझे किसी काम के लिए ही बनाया होगा। एंड उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो समझ जाता है कि उसके अंदर कोई पावर है। तो उसके बाद देखते हैं कि उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है एंड देखते हैं कि वो जो आदमी रहता है वो 2 तलवार बनाता है एंड उस 2 तलवार के अंदर मतलब कि ड्रैगन वाली अपनी पावर डाल देता है एंड जिसमें से एक तलवार उसकी खुद जान ले लेती है, मतलब कि अपनी खुद की तलवार
तलवार ने ही उसे मार डालता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि एक जो सेरियो रहता है, मतलब कि एक जो तलवार रहता है, वो चला जाता है उन इंसानों के पास जिन्होंने इसकी फैमिली को मारा रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक तलवार गिर जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि 2 सेरियो हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं कि जो एक दूसरा सेरियो रहता है वो इस मिस्टीरियस आदमी को मार चुका रहता है। ये सुनने के बाद जो इचिजो रहता है वो रोने लगता है। तो बुढ़ो चाचा बोलते हैं कि ये लो मेरी हैंकी ले लो। एंड उसके बाद इचिजो बोलता है कि यार सच में बहुत ही सैड स्टोरी है सेरियो की। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहूँगा इचिजो, तुम्हारे पास तो चाकुरा की पावर है तो हमें कुछ बताओ। तो इचिजो बोलता है कि वेल तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी देखते हैं कि जो कायाका है एंड गाय है वो वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद जो अपना इचिजो है वो अटैक नहीं करता है गाय के ऊपर। एंड वो बोलता है कि सुनो गाय, तुम मेरे साथ चलो, हम एक दूसरे वर्ल्ड में चलेंगे एंड उसके बाद मैं तुम्हारी पावर का सही यूज़ करना सिखाऊंगा। तो उसके बाद देखते हैं कि मिस्टर ओगाटो भी उसकी बात मानते हैं। एंड वो बोलते हैं कि गाय अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे रह भी सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि तुम अपने पावर को कंट्रोल करो एंड तुम स्ट्रांग बनो। तो उसके बाद जो गाय रहता है वो समझ जाता है कि आखिर उसे क्या करना है। तो गाय मान जाता है, लेकिन जो कायाका वो बोलती है कि गाय कहीं नहीं जाएगा। एंड गाय बोलता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले हो। एंड जो गायिका रहती है वो बोलती है कि प्लीज़ गाय तुम मत जाओ उस मिस्टीरियस आदमी के साथ, लेकिन ये आदमी सच में अच्छा है। फिर उसके बाद देखते हैं कि यार वो दोनों चले जाते हैं। एंड फिर हमें दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास सेरियो रहता है, मतलब दूसरा वाला। एंड यार इसी के साथ स्वॉर्ड गाय एनिमे का एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है।